स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का रण अंतिम चरण में है और अब कल वोटिंग होनी है। राज्य की 5 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होगी और जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से सभी जगह वोटिंग होगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। हालांकि 6 बजे तक जो लोग लाइन में होंगे उन्हें बाद में भी वोटिंग करने का मौका मिलेगा। वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होगा। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुछ और आईडी कार्ड्स के आधार पर भी मतदान किया जा सकेगा। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टी बूथों तक पहुंच चुकी है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 6:30 बजे मॉक पोल होगा और जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम मशीन की टेस्टिंग भी होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग प्रतिशत हर 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग अपडेट करेगा और मौसम ठीक रहने वाला है, लिहाजा वोट करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान बूथ तक पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर शैलेंद्र नेगी संवाददाता हमारे सहयोगी लाभ जुड़ गया। शैलेंद्र, कैसी तैयारी है कल वोटिंग को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश में जबरदस्त तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। जो मतदान के कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, 11,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, यानी जो पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं लोकसभा की, वहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज शाम पहुंच चुकी हैं। चुनाव आयोग ने इस बात का कंफर्मेशन कर दिया है। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा के जवान जो कि उत्तराखंड पुलिस के हैं, पीआरडी के जवान हैं उत्तर प्रदेश और इसके अलावा पंजाब से भी सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया है। मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर जहां पर भी पोलिंग स्टेशन है उसके आसपास धारा 144 लागू रहेगी। यह सब चुनाव आयोग के नियम है। इसके साथ ही जो 5 लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस का बिल्कुल सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कई सारे वीवीआईपी प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। गढ़वाल से हम अनिल बलूनी जो है वो बीजेपी के बिल्कुल वीवीआईपी चेहरे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ये अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो हरिद्वार से हैं और उसी तरीके से बीजेपी की जो माला राज्यलक्ष्मी शाह हैं वो कई बार की सांसद रही हैं, वो टिहरी गढ़वाल से चुनावी मैदान में है। तो इस तरीके से चुनावी रण पूरी तरीके से सजा हुआ है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र रावत जो कि हरीश रावत के बेटे हैं वो हरिद्वार से चुनाव मैदान में है। उसी तरीके से गढ़वाल से गणेश गोदियाल एक बड़ा चेहरे के तौर पर वहां पर चुनाव मैदान में है। इसी तरीके से जो तीनों बाकी बची हुई जो सीटें हैं वहां से भी जो है कांग्रेस और बीजेपी का बिल्कुल सीधा मुकाबला है। सुबह 5 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जो वीवीआईपी जो मतदान कर्मी है, यानी वीवीआईपी मींस मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिसमें मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता हैं, ये सब अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री जो है यानी कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी जिसके लिए चुनाव आयोग भी तैयारी पूरी कर चुका है। बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग के साथ ही महिला बूथ और दिव्यांग बूथ भी पूरी तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। प्रदेश के 11,729 बूथों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने 5,892 पोलिंग बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की तैयारी की है, तो वहीं वोटर्स की सुविधा का भी खास ख्याल रखा गया है। खास तौर पर महिला वोटर्स के लिए 13 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वोटर्स के साथ आने वाले बच्चों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ लोगों के लिए बैठने से लेकर महिलाओं के लिए फीडिंग रूम तक की व्यवस्था की गई है। इन बूथों पर महिला सुरक्षा कर्मियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। वोटर्स हमारी जो आएंगी मैक्सिमम जो है महिलाएं हैं। मैक्सिमम महिलाएं, पर ये नहीं कि सारी महिलाएं हैं, उनमें पुरुष भी होंगे। और जो हमारे सारे मतदान से संबंधित अधिकारी हैं, हमारे पीठासीन अधिकारी होंगे, उनके साथ और भी टीम होगी और इवन यहाँ तक कि जो हमारी गार्ड होंगी वो भी महिलाएं होंगी। राज्य में 85 बूथ सिर्फ महिला कर्मचारी ही चलाएंगे। सुबह 6:30 बजे मॉक ड्रिल होगी, जबकि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी कड़ी व्यवस्था की गई है। आज से कल से ये बॉर्डर भी बंद हो गया हमारा और ड्राई डे भी शुरू हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है, इंटरस्टेट बॉर्डर भी बंद हो गया है। हमारी सुरक्षा इंतजाम बहुत ही अच्छा हमने किया है। इस बार चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा। 83,37,914 मतदाता 5 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग भी
पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं और ज्यादा मतदाता संख्या वाले पोलिंग स्टेशंस में मतदान के लिए और मतदान के दौरान वोटर्स को कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए नैनीताल जिले में विशेष तैयारियां हैं। 4000 से ज्यादा 10,000 मतदाताओं वाले 5 पोलिंग स्टेशंस को चकाचक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां मतदाताओं के पारंपरिक कुमाऊनी अंदाज में स्वागत से लेकर पीने के पानी और बैठने तक की विशेष व्यवस्था होगी। गुरुवार को ही इन चकाचक पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, जिनका स्वागत बीएलओ की तरफ से विशेष कुमाऊनी अंदाज में किया गया। पोलिंग पार्टियां अभी बस पहुंचने वाली हैं हमारे बूथ पे। इस विद्यालय में 11 बूथ हैं और उन पोलिंग पार्टियों के स्वागत के लिए हमारी बीएलओ जो उत्तराखंड के जो परिधान है उसका उनका बीएलओ का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और उनका टीका करके उनका स्वागत करेंगे, उस पर पुष्प वर्षा करेंगे और ताकि हमारी पोलिंग पार्टियां खूब अच्छे से पूरे जोश से जो है मतदान करा सके। पानी की, फर्नीचर की पूरी व्यवस्था करी है, बिजली की, और इनके कमरे वमरे ढंग से साफ करवा दिए गए हैं और सारे फर्नीचर की ये दरी वगैरह और पानी पीने के लिए जग वगैरह और सब बैठने का इंतजाम करवा दिया गया है। इनके लिए टैंकर भी मंगा दिए गए हैं। और अब पोलिंग पार्टियां भी अपने अपने बूथों तक पहुंचने लग गई हैं। चमोली में दुर्गम रास्तों जंगलों से होकर डुमक गांव में पोलिंग पार्टी पहुंच गई है, जिसमें निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ आईटीबीपी और पुलिस के जवान भी पहुंचे हैं। साथ ही उत्तरकाशी जिले में भी कल होने वाली वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं। आज 466 पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई हैं, जो सभी अपने बूथों तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही पौड़ी जिले में मतदान के लिए 945 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कि 88 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। इन बूथ पर प्रशासन का कड़ा पहरा होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान के लिए कुछ ही समय बचा है, जिसको प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और अब लगभग सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गई हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा के लिए मतदान होने हैं, जिनको संपन्न करने के लिए 11,729 पोलिंग पार्टियां अलग अलग जिलों से प्रस्थान कर अपने पोलिंग सेंटर तक पहुंचेंगी, जिसके लिए प्रशासन ने हर प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है और सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं, सभी लोगों को सामान मिल रहा है और सब चेक कर रहे हैं। पहले यहाँ पे अगर किसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए ईवीएम पे, वो भी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है और सबको चेकलिस्ट एक बार क्रॉस चेक करने के लिए बता दिया गया है, जिससे कि जिस दिन मतदान हो उस दिन किसी को कोई इशू। हाँ देखिए, जो भी मानक के अनुसार आज जो भी ड्यूटीज लगती हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए भी यातायात की ड्यूटियाँ और शांति व्यवस्था ड्यूटी हमने स्पेयर करके लगाई हुई है। वहीं इस समय होने वाले लोकसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हर विधानसभा में एक सखी बूथ और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बूथ तैयार किया गया है। हमारी ड्यूटी कैंट क्षेत्र के अंतर्गत, कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगी है और सामान वितरण का की बात सरकार द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। चक्राता में लगी है और कालसी में लगी है। इस टाइम हम लोग सखी बूथ से हैं, हमारी सारी टीम महिला कर्मी है और मैं उसमें पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के इस महापर्व को हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी, प्रकार की व्यवस्थाओं में जुटा है, जिससे कि मतदान सुरक्षित संपन्न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी बूथों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच भी गई हैं। साथ ही साथ पिथौरागढ़ जिले में लोकसभा चुनाव की 611 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें
12 मतदान केंद्रों को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। जिले में 167 पोलिंग पार्टियां कल ही मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक लौट आएंगी, जबकि बाकी 444 पार्टियां शनिवार तक लौट पाएंगी। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो कल होने वाले मतदान में बड़ी संख्या में हिस्सा लें। सीएम धामी ने कहा है कि 100% मतदान होना चाहिए। मेरा उत्तराखंड के सभी देवतुल्य जनता से, मतदाताओं से, सभी से मेरा निवेदन है कि कल 19 अप्रैल को उत्तराखंड का 5 सीटों का मतदान होना है। बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और विशेषकर से हमारे नव मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड का हमारा मतदान प्रतिशत 100% होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग मतदान करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान अवश्य करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। शुक्रवार को वोटिंग के लिए दिन बहुत अहम है और राज्य की दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। बूथ से लेकर प्रदेश ऑफिस तक वोटिंग की मॉनिटरिंग का मैनेजमेंट तैयार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। 2024 लोकसभा की वोटिंग का इंतजार कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। अगले 5 साल 5 सीटों से कौन सांसद होगा, जनता का ये फैसला शुक्रवार को ईवीएम में कैद हो जाएगा। वोटर बड़ी संख्या में वोट करने बूथ तक पहुंचे और शाम 5 बजे तक हर बूथ में पार्टी की फील्डिंग मजबूत रहे। इसके लिए बीजेपी के सभी बूथ इंचार्ज की वर्चुअल मीटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। बीजेपी ने हर बूथ पर काम और मॉनिटरिंग के लिए 11 लोगों की कमेटी बनाई है, तो पार्टी के सभी बड़े नेता अपने अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। वहीं संगठन मंत्री अजय कुमार, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी प्रदेश ऑफिस से मॉनिटरिंग करेंगे। जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी बूथ अध्यक्षों से एक अपील की है कि जो हमारा अंतिम टारगेट है बूथ, वो बूथ विजय के लक्ष्य को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। बूथ की टीम से लेकर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक, नेताओं तक सभी 15 प्रमुख की भूमिका निभाते हुए अपने अपने पन्ने के सभी वोटर्स का वोट डलवाने का काम करेंगे। बूथों पर हमारी बूथ कमेटी तैनात रहेगी। बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी फोकस बूथ पर है। जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल एजेंट को वोटर को बूथ तक ले जाने का काम सौंपा गया है। कांग्रेस को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका का डर है, इसलिए देहरादून के प्रदेश ऑफिस में वार रूम बनाया गया है, ताकि आचार संहिता उल्लंघन से लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत तुरंत की जा सके। इसके लिए वॉर रूम में करीब 12 मेंबर्स की टीम बनाई गई है। हमने जो बीएलए हैं उनको जवाबदारियां सौंप दी है। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे भी हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। कल को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वॉर रूम हमारा पूरा दिन भर मुस्तैद रहेगा। हमने बीएलए से बोला है, जैसे कि आचार संहिता का कहीं पर उल्लंघन होता है, कहीं पे फर्जी वोट पड़ते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो उसको तुरंत अविलंब हमारे वॉर रूम को अवगत कराएं और जो चुनाव आयोग से भी उसकी शिकायत करें। उत्तराखंड में 5 सीटों में लोकसभा चुनाव एक राउंड में सिमट जाएगा, पर शुक्रवार शाम 5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा वोटर बूथ तक पहुंचे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश ऑफिस से लेकर बूथ तक फोकस किया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो चुनाव प्रचार थमते ही उम्मीदवार अब डोर टू डोर कैंपेन में लग गए हैं और शुक्रवार को वोटिंग होने जा रही है, यानी कि कल। तो कैंडिडेट्स के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। लोगों को मिलने जा रहे हैं
क्योंकि अब तो बहुत ही लाइट, कुछ भी नहीं, आखिरी दिन होगा, 5 बजे तक ही है, थोड़ा घर घर लोगों को मिलेंगे, बस यही है। और कल वोटिंग है, उसके लिए हम जाएंगे अपना वोट देने के लिए। और वो इलेक्शन करते करते आज मेरी कोशिश है कि जो कार्यकर्ता पिछले महीनों से और साल भर से तैयारी कर रहे थे इस इलेक्शन की, उन कार्यकर्ताओं से थोड़ा मैं बातचीत कर सकूं और कल की जो तैयारियां हैं, क्योंकि कल फसल की कटाई होनी है, तो उनको उस दृष्टि से अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा, उनकी हौसला अफजाई भी करूंगा। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग से पहले हम आपको कांग्रेस और बीजेपी के उन गढ़ों के बारे में बता रखे हैं जहां उत्तराखंड बनने के बाद से दोनों ही पार्टियों का अपना अपना दबदबा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के सामने वैसे तो कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन इनमें मुख्य परीक्षा विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी की भी है। परीक्षा बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि राज्य और केंद्र में उसकी सरकार रही है और लोकसभा सीटों पर भी उसके सांसद हैं। बीजेपी के लिए 5 सीटें नाक का सवाल बनी हुई हैं। देहरादून जिले की चकराता, हरिद्वार जिले की भगवानपुर, ज्वालापुर, मंगलौर और पिरान कलियार विधानसभा सीट ये कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी 2014 और 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी नहीं जीत पाई। इन सीटों पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी भगवा नहीं लहरा पाई। इस बार हमारी सब सीटों पर जीत हासिल करने की स्ट्रेटेजी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब सीटों पर हम जीतेंगे। उनकी अपनी पकड़ हो सकती है, हमारे प्रयास कम हो सकते हैं, वजह तो यही होती है, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, इतिहास भी बदल रहा है, देश भी बदल रहा है, देशवासियों की सोच भी बदली। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और इस बीच हुए 2 विधानसभा चुनाव में 15 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जा सकता है। देहरादून जिले की मसूरी, कैंट, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार जिले की भेल, पौड़ी जिले की यमकेश्वर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट, बागेश्वर, अल्मोड़ा जिले की सल्ट, उधम सिंह नगर की काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगंज जैसी विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 70 की 70 विधानसभाओं में बढ़त बनाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इनके सपने टूटेंगे। हम 5 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। 2009 का जो रिकॉर्ड है हम उसको वापस कायम करेंगे। अपने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती ही है कि मतदान भले ही लोकसभा के लिए होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में मोर्चा संभाले हुए हैं। डर ये है कि कहीं उनके गढ़ में विरोधी सेंधमारी न कर जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार बलूनी को लक्ष्मी राणा ने अपना समर्थन दे दिया है। लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस के टिकट से लक्ष्मी राणा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब लक्ष्मी राणा ने अनिल बलूनी को अपना सपोर्ट दिया है। लक्ष्मी राणा ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन करना जरूरी है। मार्च 2024 को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर लगातार 1 महीना मैंने आत्ममंथन किया है कि मुझे क्या करना चाहिए, और 9 अप्रैल 2024 को मेरे मन की एक आवाज़ आई, जो नवरात्रे का शुभ अवसर दिन था, और मेरे मन में एक आवाज़ आई कि तुम देश के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर मैं करना चाहती हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ा सकती है। और अगर हिंदू राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना होगा।
और पूर्व कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने भी अपना समर्थन पौड़ी के बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को दिया है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल को विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन करती हैं वो, जिससे उत्तराखंड विकास के मार्ग पर और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा।